Making shapes with sticks encourages hands on exploration and experimentation, helping children understand shape properties, develop spatial reasoning, and improve fine motor skill. It's a fun and engaging way to learn about geometry and math concepts. Benefits of making shapes and sticks: hands on learning. Children actively engage with materials, making learning more memorable and enjoyable. Shapes recognition and understanding. They learn to identify different shapes, their properties, number of sides, angles, and how to manipulate them. Spatial reasoning. Creating shapes with sticks helps develop spatial visualization skills, understanding of how shapes relate to each other, and the ability to mentally rotate and manipulate shapes. Importance of shape learning. Spatial awareness. Shape recognize helps children understand how objects relate to each other in space. Problem solving. Activities involving shapes like puzzles and matching help children develop problem solving skills. Foundation math skill. Shape learning provides a base for future math skill including geometric and spatial reasoning. Language development. Learning shape names helps children describe and compare objects, enhancing their vocabulary and language skill. Cognitive development. Exploring shapes stimulates cognitive development by encouraging categorizing and comparison and pattern recognition. Let them give some time free to explore themselves. बच्चों को हमें थोड़ा टाइम सिखाने के बाद भी उनको अपने आप एक्सप्लोर करने का टाइम देना चाहिए. हमने शेप बना के सिखाया, उन्हें परफेक्टली भले ही क्यों नहीं आता, उन्हें जैसा भी समझ में आए, जैसे भी आए उनको करने दो. इट्स कॉल्ड वन टाइप ऑफ फ्री प्ले. फ्री प्ले का मतलब है कि बच्चों को अपनी मर्जी के अनुसार खेलने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है. वे बिना किसी के इंस्ट्रक्शन से, रूल्स फॉलो किए बिना वो अपनी मर्जी से कोई भी शेप्स बनाने का ट्राई करते हैं. उससे उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनका थिंकिंग एक्सप्लोर होता है, उनकी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है. और ये सब चीज़ें बच्चों के मेंटली डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है. शेप सिखाने के लिए सबसे बेसिक शेप से हमें स्टार्ट करना चाहिए. राउंड है, सर्कल, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है. बेसिक 3 to 4 शेप से हमें उनको बेसिक सिखाना शुरू करना चाहिए. उसके बाद हमें और ज़्यादा शेप्स एक्सप्लोर करने चाहिए. शेप सिखाने के लिए सबसे पहले हमें बच्चों को शेप्स को आइडेंटिफाई करना सिखाना चाहिए. बच्चे जब शेप्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाए, उसके बाद हमें शेप्स को ड्राइंग बुक में या टेबल पे ऑब्जेक्ट्स रख के उनको मैच करवाना सिखाना चाहिए. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. उसके बाद ही हमें बच्चों को शेप्स स्टिक्स लगा के ड्रॉ करना या शेप्स स्टिक्स लगा के बनाना सिखाना चाहिए. शेप्स बनाना सिखाने से पहले हमें एक साइड पे हमें खुद से थेरापिस्ट हो या पेरेंट्स हो शेप बना के रखना चाहिए या ड्राइंग बुक में वो शेप ड्रॉ करके रखना चाहिए और बच्चों को हमें वो कॉपी करना सिखाना चाहिए. इससे बच्चे जल्दी से कॉपी करना सीखते हैं और देख के विजुअलाइजेशन से बच्चे वो देख के शेप अच्छी तरह से स्टिक से बनाना सीखते हैं. शेप्स आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग इन चाइल्ड लाइफ. क्योंकि हमारे आसपास हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ थिंग्स होते ही होते हैं. खाने के लिए प्लेट लो, बाउल लो, तो वो भी एक शेप है. टीवी है, फ्रिज है, कोई भी एसेंशियल थिंग्स है, वो सभी कोई ना कोई शेप में बनी होती है. तो बच्चों को शेप का इंट्रोडक्शन करवाना, शेप सिखाना, उनके
डेवलपमेंट के लिए, उनके नॉलेज के लिए, उनकी वोकेबलरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. थैंक यू. Thank you everyone for watching my videos and my channel. If you think it is useful information, so please like, share and subscribe my channel and my video. Thank you so much.